आज की ताज़ा खबरें, देश दुनिया की मुख्य बड़ी खबरें। इंदौर में रामनवमी के दिन बहुत बड़ा हादसा। इंदौर में रामनवमी के दिन गुरुवार को एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ स्नेहनगर के पास पटेल नगर में श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में छत ढहाने से 30 से 40 लोग 40 फीट गहरी बावड़ी में जा गिरे। इसके बाद मौके पर चीख पुकार, अफरा तफरी मच गई। पुलिस, फायर और प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत एवं बचाव का कार्य शुरू किया है। अब तक बावड़ी से 11 मृतकों के शव बाहर निकाले गए हैं, जबकि 2 लोगों की जान अस्पताल में चली गई है। मृतकों में एक पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बावड़ी में पानी है, इसके चलते रेस्क्यू में कठिनाई आ रही है। अब तक 19 लोगों को बाहर निकाला गया है। इनमें 2 बच्चियां और 7 महिलाएं शामिल हैं। कुछ और लोगों के बावड़ी में फंसे होने की आशंका है। घायलों के पास एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब लोग मंदिर में हवन पूजन और कन्या पूजन कर रहे थे। बेलेश्वर महादेव मंदिर के भीतर बावड़ी कुआं है, जिसकी गहराई 40 फीट है। इस बावड़ी के ऊपर लेंटर डाल दिया गया था। रामनवमी के चलते गुरुवार को मंदिर में भीड़ बहुत अधिक हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 30 से 40 लोग बावड़ी की छत पर इकट्ठे थे, तभी अचानक धंस गई। जिस वक्त लोग बावड़ी में गिरे उसमें करीब 10 फीट पानी था। लोग तेजी से बावड़ी में गिरे। ऊपर में मलबा भी आकर गिरा। जो लोग सबसे नीचे थे उनकी तुरंत ऑन द स्पॉट मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इंदौर में हुए हादसे से बेहद आहत हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की और स्थिति की जानकारी ली। राज्य सरकार बचाव और राहत कार्य में तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरी प्रार्थना उन सभी प्रभावित और उन परिवारों के साथ है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने इंदौर के कलेक्टर इलैयाराजा टी और कमिश्नर से फ़ोन पर बात की है। रेस्क्यू अभियान तेज करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। सीएमओ भी जिला प्रशासन के संपर्क में है। घायलों को पास के अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। रामनवमी के शुभ उपलक्ष्य पर बंगाल के हर कोने कोने में शोभा यात्रा निकाली गई। अस्त्र शस्त्र का भी प्रदर्शन किया गया। पूरे देश में भी शोभा यात्रा देखने को मिली। रामनवमी के शुभ उपलक्ष्य पर पश्चिम बंगाल के हर एक कोने से धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। प्रशासन ने रामनवमी पर सुरक्षा व्यवस्था का कंट्रोल करने के लिए इंतजाम किए हैं। बैंड बाजे के साथ जय श्री राम के नारों के बीच श्री राम के भक्त शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। तो वहीं हावड़ा में अस्त्र और शस्त्र के साथ भारतीय जनता पार्टी ने रामनवमी के मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली है। हम बताते चले कि हावड़ा में तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा भी आज विशाल में शोभा यात्रा निकाली जानी है। वहीं हिंदू जागरण मंच से पूरे पश्चिम बंगाल में 400 से ऊपर शोभा यात्रा निकालने का आह्वान किया गया है। साथ ही 1000 से ऊपर पूजा का आयोजन भी करवा रही है। यूपी में NHAI की ओर से सभी टोल की दरों में वृद्धि कर दी गई है। कई एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और हाईवे पर 0.1 से लेकर 2.9% की बढ़ोतरी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को भारत के दौरे पर रहेंगे। वे यहां संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम करीब 7 घंटे भोपाल में रहेंगे। सीएम योगी ने 35 लाख युवाओं को दी बड़ी सौगात। जल्द ही मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। खिलाड़ियों के लिए भी तोहफा। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ भिलाई से सुपेला के शीतला तालाब मंदिर परिसर में दिन दहाड़े 2 नाबालिग बहनों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिसमें एक लड़की की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और दूसरी ने अपनी जान बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। इधर आरोपी युवक वहां से भागकर नजदीकी कन्याशाला स्कूल में जाकर छिप गया, जहां पुलिस ने उसे कुछ देर में ही गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला प्रेम प्रसंग का था और आरोपी युवक इस बात से नाराज था कि उसकी गर्लफ्रेंड का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। उसने 3 दिन पहले ही लड़की की हत्या की योजना बना ली थी और इसके लिए उसने चाकू भी खरीद लिया था। मंदिर परिसर में जोत जवारा विसर्जन का अंतिम कार्यक्रम का समय था। इसी दौरान 16 वर्षीय सुमन और 14 साल की उसकी छोटी बहन संगीता तालाब बीचों बीच स्थित एक छोटे से पुल पर खड़े थे, नज़ारा देख रहे थे। इस बीच भीड़ में से आरोपी महेश यादव हाथ में चाकू लेकर वहां पहुंचा और सुमन की गर्दन को पकड़कर पेट पर 4 से 5 वार कर दिया। बीच बचाव करने पहुंची उसकी छोटी बहन को उसने चाकू से मारा, पर वह अपनी जान बचाने तालाब में कूद गई, जिसे जिला अस्पताल दुर्ग में दाखिल कराया गया है।
भीड़ में जब तक लोग कुछ समझ पाते आरोपी वहां से भाग निकला। लोगों ने पुलिस को खबर की। सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा सहित आईपीएस एवं सीएसपी भिलाई निखिल राखेचा और डीएसपी क्राइम राजीव शर्मा की टीम वहां पहुंची और एरिया की घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में स्थानीय निवासी अब कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कन्याशाला के पास कई असामाजिक गतिविधियां होती है, पर इस पर कोई अंकुश नहीं है। राजधानी रायपुर में भी तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र से आ रही नमी के प्रभाव से यह बारिश हो रही है। कल भी प्रदेश के अनेक स्थानों में बारिश होने की संभावना है। अचानक मौसम बदलने से ठंडी का एहसास होने लगा है। गर्मी थोड़ी कम हो गई है। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा के क्षेत्र के छोटे गांवों में, कस्बों में पानी का प्रभाव देखा गया। रायपुर, भिलाई, छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों में देर शाम अचानक बारिश का माहौल बन गया। प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। राजधानी रायपुर में भी तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र में आ रही नमी के प्रभाव से यह बारिश हो रही है। कल भी प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। इधर भिलाई में देर शाम अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने पहले ही गुरुवार को बारिश की संभावना जताई थी। शहर में दिन भर तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन अचानक हुई बारिश से लोग सड़क पर भीगते नजर आए। इधर बारिश की वजह से शहर में बिजली भी गुल हो गई। टाउनशिप के कई इलाकों में पेड़ की टहनियाँ भी गिरी। इधर रामनवमी पर शहर भर मंदिरों से झांकी और ध्वज यात्रा भी निकाली गई, जो रास्ते में ही भीगते रहे। रामनवमी का दिन हादसों से भरा रहा। 4 लोगों की मौत, 70 लोग गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार से बुधवार का दिन बलौदाबाजार जिले के लिए हादसों का दिन रहा है। जिले में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में जिले में 2 बड़े सड़क हादसे हो गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 70 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बुधवार की देर रात ट्रैक्टर पलटने से 2 महिलाओं की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं एक महिला की मौत इलाज के दौरान हो गई। इसके साथ ही 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। वहीं बुधवार कल सुबह हुए सड़क हादसे में 1 की मौत और करीब 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। कोरबा के पावर प्लांट में खौफनाक मंजर। सीएसईबी के डीएम प्लांट में मजदूर का गला कटा देखकर कांप उठेगा कलेजा। यह घटना एक थोड़ी सी चूक के कारण हुई। जो घास काटने वाली मशीन है, उसी में वह काम कर रहा था, लेकिन एक थोड़ी सी चूक की वजह से उसका गर्दन कट गया। वाराणसी में रामनवमी के अवसर पर बृहस्पतिवार को वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती उतारी। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की पूजा आरती का गायन किया। श्री राम के जन्मोत्सव के इस अवसर पर मुस्लिम महिलाओं ने सोहर गीत गाकर सबको बधाई दी। इस अवसर पर एक महिला नाजनीन अंसारी ने कहा, धर्म बदलने से न पूर्वज बदल सकते हैं, न मातृभूमि और न ही पूर्वजों के भगवान राम। जब तक हमारे पूर्वज भगवान राम के नाम से जुड़े थे, तब तक दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अब लोग शक की दृष्टि से देखते हैं। हम जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हमारा सम्मान भी बना रहेगा। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष रजिया सुल्तान ने कहा कि हम सभी के पूर्वज एक हैं। हमें नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत के संस्कार मिले हैं, इसलिए हम भारतीय संस्कृति का पालन कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने रोज़ा भी रखा है, राम जी की आरती भी कर रहे हैं। इससे मोहब्बत फैलेगी और कोई भी धर्म खतरे में नहीं पड़ेगा। सीएम भूपेश बघेल ने रामनवमी की शुभ बधाई दी प्रदेशवासियों को और अपने ही घर में कन्या भोजन कराया। सीएम भूपेश बघेल ने आज नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी पर अपने निवास में कन्या भोज कराया। इस दौरान वे कन्याओं को भोजन कराया और आशीर्वाद लिए। सीएम भूपेश बघेल ट्विटर पर कन्या भोज की कुछ तस्वीर शेयर किए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कण कण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बसे हैं। यह हम सब के लिए गर्व और हर्ष की बात है। छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम की ननिहाल रहा है और उन्होंने अपने वनवास का अधिकांश समय यहाँ बिताया है।